तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई पोलैंड के वर्क वीजा के ऊपर वीडियो बनाओ कि पोलैंड की अभी क्या सिचुएशन है, हमें वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे सीजनल है, नॉन सीजनल है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। मेरे पास अभी एक वर्क परमिट है और एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म 2023 में ये एप्लीकेशन फॉर्म यूज होता था, 2023 के मिड तक। यह पोलैंड का एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बारे में आपको चीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पोलैंड के लिए, या किसी की वीडियो देखी है या किसी एजेंट ने बोला है कि आप पोलैंड का प्रोसेस कराओ, काफी लोगों ने मुझे एक लिंक भी शेयर किया, कुछ वीडियो थी। तो मुझे जो चीजें सही लगती हैं किसी कंसल्टेंसी के बारे में, मैं रेफर भी करता हूँ। एक यूएई की एजेंसी है, इंडिया बेस्ड ही है बट यूएई में भी है, उनको मैंने रेफर भी किया है। काफी ऐसे बंदे हैं, शायद 10, 15, 20, 25 भी रहे होंगे, जिनको मैंने बोला होगा कि भाई हम तो नहीं कराते हैं, ये एक एजेंसी है, जेन्युइन है, आप इनसे करवाओ। जहां पे मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज के बारे में आपको नहीं जानना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, वहां पे मैं मना भी करता हूँ, बिकॉज आप मेरे से पूछ रहे हो। अभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बताया है, उसके अलावा ये मेरे पास वर्क परमिट है। ये एक्चुअली वर्क परमिट माल्टा का है। अभी मैं आपको क्या समझाने के लिए आया हूँ, ये समझो और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका पैसा बच सके। आप इंडिया में है, आप गल्फ कंट्री में है, आप 20,000, 25,000, 30,000 के लिए गल्फ में 40-45 डिग्री में काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पैसा लगाओ, किस कंट्री के ऊपर पैसा लगाओ। अभी कौन सी कंट्री का आपको, पोलैंड का स्पेसिफिक बात करते हैं पहले, कौन सी कैटेगरी का आपको अप्लाई करना चाहिए, सीजन और नॉन सीजन, 1 साल वाला या 3 साल वाला। उसके अलावा तो कोई सही कहता है कि जब आप किसी से काम कराओ तो उसको देखो कि भाई उसके अंदर क्या एबिलिटी है, स्किल्स हैं, कि उसको पूरा प्रोसेस पता है या आपको हैंडल कर सकता है आपके स्टार्टिंग से लेके एंड के प्रोसेस तक। अभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म तकरीबन 1.5 साल पहले तक यूज होता था, और आज भी बहुत से एजेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट को दे रहे हैं और वीएफएस में सबमिशन के लिए भेजते हैं। तो मैं हमेशा से बोलते हुए कि इमिग्रेशन का बिजनेस है जिसमें हर बंदा अपना काम छोड़ के घुस जाएगा, क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छा आता है। एक एप्लीकेंट पे, एक बंदे पे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक बच सकते हैं अगर वो वर्क वीजा का काम करता है। बंदा गया तो ठीक, नहीं गया तो पैसा एप्लीकेंट का डूबेगा। लेकिन नॉलेज नहीं लाई जा सकती, नॉलेज धीरे 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 ही आती है। जिसको ये इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि भाई कितने लोग हैं, क्या है, कैसे क्या है, बहुत से लोग हैं, ठीक है, मुझे मिला, उसने बताया, बात हुई, मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, एजेंट को नहीं है तो आप कम से कम इंप्रूवमेंट करो। उससे फिर वीएफएस में 3,500 रुपए लिए गए, जो क्यूआर कोड वाला फॉर्म होता है फिल करने का, उसका। अभी ये जो फॉर्म है ना, ये मैंने बताया, ये फॉर्म तक कुछ एजेंट दे रहे हैं जिनको ये नहीं पता, इनको सिर्फ इतना पता है कि वर्क परमिट कैसे लेना है आगे से 300, 350, 400 यूरो में, और एप्लीकेंट को कैसे 3 लाख, 3.5 लाख में देना है, 2.5 लाख में देना है, 6 लाख में देना है। उनको सिर्फ इतना पता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, माल्टा का वर्क परमिट दिखाते हैं। पोलैंड का भी मेरे पास बहुत वर्क परमिट है, बट मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। ये भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये पुराना है, 2022 का है आई गेस ये, और अभी जो आ रहे हैं उनका फॉर्मेट अलग है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये पोलैंड का वर्क परमिट है, इसमें जो कंपनी है एक रेपुटेटेड कंपनी है माल्टा की। मानो कि पोलैंड की एक रेपुटेटेड कंपनी है, ये कंपनी ले रही थी उस टाइम पे 4,500 यूरो। अभी जो काम करता है माल्टा का, उसको पता होगा कि वो कौन सी ऐसी कंपनी थी जो उस टाइम पे 4 से 4,500 यूरो ले रही थी। ग्लोबल्स करके है, पूरा नाम मैं नहीं लूंगा। नथिंग बैड अबाउट दिस, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इस कंपनी के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पॉइंट का समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही ये जो वर्क परमिट है ना, सपोज पोलैंड की कोई एबीसी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो सप्लाई कर रही है किसी कंपनी को। वो कंपनी चाहे डीएचएल है, फेडेक्स है, कोई भी कंपनी है, या फिर वो कंपनी कोई टॉय मेकर है या मैन्युफैक्चर कोई भी है, कुछ भी है, वो सप्लाई कर रही है। तो आपको जो पोलैंड का वर्क परमिट होगा, फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पास प्लेंटीज ऑफ वर्क परमिट है, बट मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ वर्क परमिट वो, एग्जाम्पल के तौर पर भी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझो। वो अगर आप लोग बोलेंगे, मैं वो वर्क परमिट भी आपको दिखाऊंगा, हाइड करके प्रॉपर मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, पूरी वीडियो देखना, आपका पैसा बचेगा, ठीक है। पोलैंड का अभी तक मैंने शायद खुद नहीं कराता हूं, इसलिए शायद फैक्ट बता पाता हूं। और 3-4 साल में शायद पोलैंड और लग्जमबर्ग जैसी कंट्रीज का हमने लोगों को कम से कम
कितना पैसा, करोड़ों रुपए बचाया होगा कि लोग नहीं फंसे स्कैम में। अभी ये जो कंपनी है, ये जो वर्क परमिट है, इस पे जो कंपनी है, क्या गारंटी है ये सिर्फ आपके कैंडिडेट्स का वर्क परमिट अप्लाई करती है? हो सकता है ये मेरे का भी करती हो सकता है ये बाकियों का भी करती हो, और जिसको ये सप्लाई करेगी या जिसको सप्लाई करेगी, जरूरी तो नहीं कि वो कंपनी की इतने ज्यादा लिमिट हो या इतने ज्यादा वो हायर कर सकती हो कंपनी। उस केस में क्या होगा कि कंपनी की वैल्यू डाउन होगी, चाहे वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी है। पोलैंड के केस में वर्क परमिट मैटर नहीं करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लोगों को भी बोलता हूं, जो लोग मेरे को बोलते हैं, जिनको एजेंट ने पढ़ाया होता है कि भाई वीजा आएगा इस पे, मैं बोलता हूं आप अपने गांव का, आप पूरे शहर का वर्क परमिट निकलवा लो। अगर शहर का वर्क परमिट निकलवाओगे तो शायद मोहल्ला जो एक होता है ना, कॉलोनी, उसके बराबर वीजा लगे। और पूरा अगर देश का वर्क परमिट निकालोगे ना, तो एक सिटी के बराबर वीजा लगे। ये रेशियो है पोलैंड का। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया आपको काफी अलग तरीके से। तो पोलैंड की ये सिचुएशन है। अगर कोई आपको ऑफलाइन एजेंट बोल रहा है, ऑनलाइन की तो बात ही नहीं कर रहा है, ऑफलाइन एजेंट बोल रहा है, तो आप उसको ये बोलो कि भाई ठीक है, आप वर्क परमिट की कॉस्ट 300 से 350 यूरो से ज्यादा नहीं आती है। रिसेंट में मुझे कंपनी ने कांटेक्ट किया, चेक रिपब्लिक का, पोलैंड का, सर्बिया का, एक कंट्री का और वर्क परमिट के लिए कि हम इतने इतने में देते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, मैंने नहीं हटाया होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। हमने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करते, माइट या दूसरे एजेंट्स को अप्रोच करो, वो एग्री हो जाए, बिकॉज वो मनी माइंडेड होंगे, या माइट भी ऑफिस किसी ने खोला होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो चाहे इंडिया में है, चाहे पोलैंड में है, या सऊदीया में है, या कहीं भी है। ये चीजें मेन है। अभी आप समझ गए कि मैं क्या समझा रहा हूं आपको। उसके अलावा सीजनल करना चाहिए, नॉन सीजनल करना चाहिए, 1 साल वाला करना चाहिए, 3 साल वाला करना चाहिए। सीजनल तो सोचना भी नहीं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप गल्फ कंट्री में हो। जो नॉन सीजनल होते हैं, 1 साल के, 3 साल के, इनमें आपके पास क्या होता है कि टाइम काफी ज्यादा होता है। सपोज आपका वर्क परमिट आ चुका है, आपने अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस किया है, आपका 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। और ऐसे लोग मेरे साथ ऐड हैं ग्रुप पे या टिकटॉक पे भी। अगर आप गल्फ कंट्री में हो तो आप टिकटॉक पे भी देख सकते हो, काफी लोग उन्होंने वीडियो बनाई। 6 6 महीने, 1 1 साल, 1.5 1.5 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। और ये जो दावा करते हैं लोग कि हम सारे वर्क परमिट ओरिजिनल प्रोवाइड करेंगे, कि कुछ टाइम पहले एक मैंने यूए की एजेंसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, काफी तगड़ा स्कैम था, करोड़ों का स्कैम था। वो स्कैम ही है। जो क्लेम करते हैं कि दिस इज अवर वर्क परमिट, कोई इसको फेक क्लेम नहीं कर सकता, कोई करेगा तो हम उसको इतना पैसा देंगे। मैंने वीडियो बनाई, मैंने टिकटॉक पे भी आई गेस मेरी वीडियो काफी ज्यादा शेयर करी गई। परमिट एक वर्क अप्रूवल होता है जो पोलैंड का वाइवर्डशिप ऑफिस से आता है। उसका कहीं भी मतलब नहीं होता है कि वर्क परमिट आएगा तो वीजा आएगा। ये कनाडा का अप्रूवल नहीं है कि वर्क अप्रूवल आ चुका है और आपकी स्टैंपिंग होनी है, पासपोर्ट भेज दो जी, आपका स्टैंपिंग हो गई और आप कनाडा चले जाओ। वीडियो बना रहा हूँ 5 तारीख को इवनिंग में, ठीक है। अभी तक मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर ये बोलता है कि पोलैंड का वर्क परमिट हम ओरिजिनल देंगे आपको, तो ऐसे ओरिजिनल वर्क परमिट मैं नहीं करता हूं, फिर से बोल रहा हूं। लेकिन ये चीज प्रूफ करने के लिए आप मेरे से हजारों ले लो या लाखों ले लो, और उसमें मैं 1 रुपया भी नहीं रखूंगा। जो आगे से एजेंसीज 300 350 यूरो में देती हैं, वो वही आप ले लो और उसको कंपेयर कर लो बाकी सारी एजेंसीज से। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, कोई कंपनी की वैल्यू अच्छी है, वो 1000 वर्क परमिट इशू कर रही है, वो 500 वर्क परमिट इशू कर रही है। एक लिमिट तक इशू कर रही है, 8 10 15 20, जिसकी लिमिट, जिसका हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो उसको सप्लाई करने की क्षमता उसकी है, उतने वर्क परमिट जितने आए लोगों को वीजा लगेगा उन लोगों को, तो उनका चांसेस सक्सेस रेट हमेशा हाई रहेगा। बट वो अगर 100 150 होंगे तो वो नहीं रहेगा। स्टिल डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितने कर सकती है। 2023 की बात है, एक नोन है मेरा पोलैंड में, इनकी हमने फाइलिंग करी थी, वो पोलैंड पहुंचा फाइल प्रिपरेशन, वो बंदा फिर वहां से वर्क परमिट है। उस टाइम पे 9 में से 8 वीजा लगे थे उस कंपनी के। उस टाइम पे जो सक्सेस रेट अभी है वही सक्सेस रेट तब भी था, लेकिन 9 में से 8 वीजा लगे। उनकी फाइलिंग में हमने करी थी, तो ये चीज मुझे अच्छे से पता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, काम नहीं आता था उनको, कंपनी ने उनको हटाया, वो पोर्चुगल चले गए। और अच्छे टाइम पे चले गए, नहीं तो पोर्चुगल तो भी बंद हो गया कुछ टाइम पहले।
अब वो कंपनी क्या ट्रस्ट कर पाएगी किसी इंडियन पे या साउथ ईस्ट एशियन पे? हम सिर्फ इंडियन की बात करते हैं, चलो, शायद नहीं कर पाएगी, और उससे उसकी वैल्यू कंपनी की भी डाउन हो गई होगी। तो यही चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ अगर आपकी कंपनी अच्छी है, वीजा लगेगा। कोई यूट्यूबर, कोई एजेंट, या मैं हूं या कोई भी है, मैं तो करता ही नहीं हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वर्क परमिट जिस दिन करूंगा उस दिन ये चीजें फिर आपको नहीं मिलेंगी, जो चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज तब मैं सोचूंगा मेरे पास पैसा है। तो कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना कि हमारा एक वीजा है, सपोज ये वीजा है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा एक वीजा आया है, मैं ये नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा कि कितने लोगों का हमने अप्लाई किया था, उनमें से इसका वीजा है। यही हालात है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी अनदर यूएई में सिर्फ एक दो एजेंसी नहीं, यूएई में हजारों एजेंसी है, यहाँ पे मैं और कुछ एजेंसीज की बात कर रहा हूँ जो दिखाते हैं कि हमारा एक ये वीजा आ गया। जब उनकी आप स्टेटस देखोगे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, तो वो शो करेंगे आज हमारे 19 वर्क परमिट के लिए सबमिशन हुआ है, आज 25 के लिए हुआ है। लेकिन जब वीजा आता है तो सिर्फ एक आता है, दो आता है, बाकी के कहाँ गए? तो कोई आपको ये नहीं बताएगा, वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कितनों का हमने अप्लाई किया था, उनमें से कितनों का वीजा आया है। वो ये बोलेंगे कि एक का वीजा आया है या इसका वीजा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसको देके 100 और आएंगे। ऐसे चलता है पोलैंड का, लाटविया का कुछ हद तक, और चेक रिपब्लिक का कुछ हद तक। बाकी हर कंट्री में कुछ ऐसी कंपनीज तो खुल ही रही हैं, अगर वहां की गवर्नमेंट इतना ध्यान ना दे, और जो कि नहीं दिया सकता, लेकिन पोलैंड के ऊपर दिया जा सकता है। अब इसके अलावा बात करते हैं सीजनल लॉन, सीजनल लॉस की। मेरा ओपनली कहना है कि आपको पोलैंड का वर्क परमिट सोचना भी नहीं चाहिए। सोचो तब अगर कोई एजेंट बोल रहा है, बाकी मदद के लिए है, कोई बैठा हुआ है कहीं भी आपकी सिटी में, आपकी सिटी से दूर है, कोई कहता है कि ठीक है आप अप्लाई करो, वीजा 100% आएगा, फिर मैं चाहे 3 के 5 भी लूंगा, आप उससे करो कि हाँ वीजा, लेकिन हाँ वीजा वेरीफाई करवाना, वीजा फेक नहीं होना चाहिए। और कुछ हद तक तो वीजा भी वेरीफाई नहीं होते हैं। वहां पे अगर कोई एजेंट बोल रहा है ना, मैं ही अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ मुझे यकीन है कि भाई मेरी इस कंपनी के ऊपर वीजा आएगा, मैं सिक्योरिटी ले लूंगा, मैं कुछ गारंटी ले लूंगा उससे, ठीक है, या फिर मैं उसको बोलूंगा कि तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाएगा, मैं उससे पैसे ही चाहे ले लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसे मैं करता नहीं हूँ। तो वीजा ना आने पे मैं उसका पैसा रिफंड कर सकूं पूरा, क्योंकि मुझे पता था क्या आएगा। अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने बेनिफिट के लिए हूँ, अपना बिजनेस चलाने के लिए हूँ। तो कोई भी अगर आपको कह रहा है कि अब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा, तो भाई फिर वो अपना काम ही चला रहा है, फिर उनका फिर क्या, फिर जब देख देख के हर बंदा स्टार्ट कर रहा है, फिर आप हर किसी को बोल भी नहीं सकते, ठीक है। जो अच्छा है मैं उसको रिकमेंड भी करता हूँ, रिफर भी करता हूँ, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मैं उनको रिफर कर रहा हूँ। यूएई की कुछ एजेंसीज हैं उनको मैं शायद जानता हूँ, मेरी बातचीत भी होती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको मैं रेफर भी करता हूँ। बस ये है कि उनको ना पता हो, नहीं पता होगा, बट जहां मुझे लगता है जो चीज सही है उसके लिए मैं रेफर करता हूँ, जो चीज गलत है उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये एक पूरी वीडियो है, वीडियो में पूरा मैंने एलोबरेट किया है। अगर पॉइंट स्टिल आपका क्लियर ना हुआ हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट क्या चीजें हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आगे के लिए भी रखते हैं, आगे के लिए और अच्छे से एलोबरेट करेंगे। सीजनल का अलग से वीडियो आएगी, नॉन सीजन की अलग से आएगी, 1 साल वाले की अलग से आएगी, 3 साल वाले की अलग से आएगी, सबकी अलग अलग आएंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक पहुंच सके, और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।